अकेले जीना सीखे एक गहरा विषय है और आपके पूछने का कारण भी ज़रूरी है। क्या आप अपने अकेलेपन के बारे में ज़्यादा बताना चाहेंगे? मैं आपको बेहतर समझने और प्रासंगिक सलाह देने की कोशिश करूँगा। खुद को जानिए, अपनी पसंद नापसंद, रुचियाँ और ताकत को समझें। अकेले समय का उपयोग स्वयं को खोजने और उन गतिविधियों में शामिल होने के लिए करें जो आपको खुशी दें। आत्मनिर्भर बने, छोटे छोटे काम खुद करना सीखें, जैसे खाना बनाना, खरीदारी करना, टूटे हुए सामान को ठीक करना। यह आपको सशक्त महसूस कराएगा और आत्मविश्वास बढ़ाएगा। सामाजिक संबंध बनाएं, भले ही आप अकेले रहना पसंद करते हों, दूसरों के साथ जुड़ना ज़रूरी है। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं, नए लोगों से मिलें, कम्युनिटी में शामिल हों। अपनी देखभाल करें, नियमित व्यायाम, स्वस्थ भोजन और पर्याप्त नींद लें। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना ज़रूरी है। नए अनुभव लें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और नई चीज़ें ट्राई करें। यात्रा करें, नया कोर्स लें, किसी शौक को अपनाएं। अपने लक्ष्य निर्धारित करें, अपने लिए लक्ष्य तय करें और उन्हें हासिल करने पर काम करें। चाहे वो करियर गोल्स हों, पर्सनल डेवलपमेंट हो या सोलो ट्रैवल का प्लान हो। याद रखें, अकेले रहना चुनने में कोई शर्म नहीं है। कई लोग इसे खुद को जानने और बेहतर बनने के अवसर के रूप में देखते हैं। ज़रूरी है कि आप खुद को जज न करें और अपने दिल की सुनें। आपको अपने अकेलेपन को सकारात्मक रूप से देखना चाहिए और इसे आनंद लेना सीखना चाहिए। अगर आप अपने अकेलेपन के बारे में बात करना चाहते हैं या ज़्यादा सलाह लेना चाहते हैं तो मैं यहाँ सुनने के लिए मौजूद हूँ। बेझिझक मुझसे पूछें। अकेले हंसना सीखो का अर्थ है स्वतंत्र होना सीखना, सिर्फ अपने ऊपर निर्भर रहना सीखना और अपने साथ खुश रहना सीखना। यह आसान नहीं है, लेकिन यह एक ऐसा कौशल है जो जीवन में बहुत काम आता है। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो आपको अकेले खुश रहना सीखने में मदद कर सकते हैं। अपनी पसंद की चीज़ें करें, वह करें जो आपको खुश करे, भले ही किसी और को इसमें मज़ा न आए। अपने आप से बात करें, अपने आप से सकारात्मक बातें कहें और खुद की प्रशंसा करें। नई चीज़ें आज़माएं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और नई चीज़ें सीखने की कोशिश करें। प्रकृति में समय बिताएं, प्रकृति में घूमने से तनाव कम होता है और खुशी मिलती है। अपने लिए आभारी रहें, उन सभी अच्छी चीज़ों के लिए आभारी रहें जो आपके जीवन में हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हों। मुझे उम्मीद है कि ये सुझाव आपकी मदद करेंगे। याद रखें, अकेले रहना बुरी बात नहीं है। यह आपके लिए खुद को जानने और अपने साथ प्यार करने का एक समय हो सकता है। मेडिटेशन का अभ्यास करें। मेडिटेशन आपको अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है और आपको शांति प्रदान कर सकता है। वह वॉलंटरी कार्य करें, दूसरों की मदद करने से आपको अच्छा महसूस होता है और आपको समुदाय से जुड़ने में मदद मिलती है। एक पालतू जानवर लें, पालतू जानवर अच्छे साथी हो सकते हैं और आपको प्यार और समर्थन दे सकते हैं। अकेले खुश रहना सीखना एक यात्रा है, न कि मंजिल। धैर्य रखें और अपने आप पर दयालु बनें। आप इसे कर सकते हैं। अकेली हैं तो भी मुश्किल नहीं है खुश रहना। हम बता रहे हैं इसके लिए 5 तरीके। खुश रहने के लिए आपको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो खुद में खुशी ढूंढने की। जानिए 5 तरीके जिनकी मदद से आप खुद की कंपनी में भी खुश रह सकती हैं। कुछ लोगों को खुद के साथ वक्त बिताना बहुत पसंद होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए दुनिया में इससे मुश्किल काम कोई नहीं हो सकता। ऐसे लोग अकेलेपन या अकेले रहने से दूर भागते हैं और हमेशा किसी न किसी की कंपनी तलाशते रहते हैं, फिर चाहे वे बात करने के लिए हो या कहीं घूमने के लिए।
हालांकि इस आदत में कोई बुराई नहीं है, मगर यह आपकी निर्भरता दूसरों पर बढ़ाकर आपके आत्मविश्वास को चोट पहुंचा सकता है। हमेशा खुशियों के लिए दूसरों का सहारा ढूंढने वाले लोग अक्सर भावनात्मक रूप से चोटिल होते रहते हैं और फिर तनाव के शिकार हो जाते हैं। अगर आप भी ऐसी किसी भी स्थिति से बचना चाहती हैं, तो जरूरी है कि आप अपने साथ हाउ टू बी हैप्पी अलोन खुश रहना सीख लें। जी हाँ, यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपकी मदद करने के लिए हम यहाँ 5 तरीके ले आए हैं। अगर आपको खुश रहने के लिए हमेशा दूसरों की कंपनी चाहिए होगी, तो बहुत मुमकिन है कि आप ज़्यादातर समय दुखी ही रहें। क्योंकि यहाँ दूसरों के लिए बहुत कम लोगों के पास समय होता है। कभी-कभी हमारे विचार नहीं मिल पाते और हम जिन्हें दोस्त समझ रहे हैं, वही हमें बोझ समझने लगते हैं। या उनके साथ आप बस समय बिताने के लिए रह रहे हों, लेकिन आपको बिल्कुल भी अच्छा न लगता हो। ऐसे में उपाय एक ही है, खुद में खुशी ढूंढना और खुश रहना, बिना किसी की मदद या कंपनी के। मगर यह कैसे संभव है? इसके लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको बताएंगे ऐसे कुछ टिप्स, जो आप अकेले खुश रहने में मदद करेंगे। कुछ नया सीखने का प्रयास करें। ज़्यादातर लोग अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि खाली समय में क्या करना है। अपना समय बिताने का सबसे अच्छा तरीका किसी नई गतिविधि में शामिल होना है। कुछ ऐसा जिससे आपको मज़ा आए। चाहे वह पढ़ना हो, पेंटिंग हो या डांस करना। उन चीज़ों के लिए समय निकालें, जिन्हें आप पसंद करते हैं। इससे आपको अपने आप से बेहतर तरीके से जुड़ने में मदद मिलेगी। खुद को पैम्पर करें। अपने व्यस्त जीवन में हमें शायद ही अपने लिए समय मिल पाता है। अपने आप को समय देना और खुद को पैम्पर करना बहुत ज़रूरी है। तो एक अच्छे स्पा सेशन के लिए जाएं या अपने पसंदीदा रेस्तरां में खाना खाएं। अपने शेड्यूल से थोड़ा ब्रेक लें। यकीनन आपको अच्छा लगेगा। फिजिकली एक्टिव रहें। हम अक्सर नियमित व्यायाम के महत्व को कम आंकते हैं, लेकिन यह उन महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है जो आपको खुश रहने के साथ साथ स्वस्थ रहने में भी मदद करती हैं। व्यायाम करने से आपके मस्तिष्क में एंडोर्फिन, न्यूरोट्रांसमीटर जारी करने में मदद मिलती है जो आपको खुश महसूस करा सकते हैं। यहाँ तक आपको शारीरिक रूप से सक्रिय रहने में मदद मिलती है। खुद की तुलना करने से बचें। नाखुश रहने का एक कारण तुलना करना है। सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को देखकर उनसे जलना, आपकी खुशी को बर्बाद कर सकता है। इसलिए जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखें। चाहें तो सोशल मीडिया से कुछ दिन का ब्रेक ले लें। प्रकृति के साथ समय बिताएं। यह बहुत सामान्य लग सकता है, लेकिन प्रकृति के साथ कुछ समय बिताना खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है। चाहे आप पार्क में टहलना पसंद करें या साइकिलिंग करना, ऐसी कोई भी गतिविधि जो आपको प्रकृति के करीब लाती है, आपके लिए अच्छी है। प्रकृति के साथ कुछ समय बिताने से अवसाद जैसे लक्षणों में सुधार हो सकता है। प्रकृति में गंभीर और ख्यालों में आज़ाद। किताबें पढ़ने और कविता लिखने की शौकीन हूँ और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखती हूँ।